जब हम 11th-12th में नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें कुछ आसपास का पता नहीं होता है कि क्या है दुनिया में, क्या चल रहा है। बिकॉज हमारा कंसंट्रेशन होता है एक अच्छा सा मार्क्स और एक अच्छी सी रैंक लाना, जिससे हम एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज ले सकें। एक मेडिकल कॉलेज दैट इज एमबीबीएस लाइफ बहुत अलग चीज है टू बी ऑनेस्ट। मतलब एक ऐसी इनकाउंटर लाइफ आप करेंगे जो शायद ही कोई और डिग्री या कोर्स में आपको मिलेगी। 11th-12th की जो आप पढ़ाई करते हैं, नीट के लिए जो पढ़ाई करते हैं, एंड अचानक से जब आप फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस लाइफ में आते हैं, एक झटका सा लगता है, क्योंकि उन्हें एक शॉक सी फीलिंग होती है कि ओ शिट, ये क्या हो गया, क्या मैंने इसी के लिए मेहनत करी थी। तो बताती हूँ, जब मेरे फर्स्ट टाइम एमबीबीएस कॉलेज में एंट्री ली थी तो हमारा फर्स्ट लेक्चर एनाटॉमी का था एंड कुछ समझ नहीं आया मेरे को कि क्या। फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस कॉलेज हमारा 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेमेस्टर और 6 मंथ एंड सेकेंड सेमेस्टर ऑफ 6 मंथ, राइट। उसमें हमारे फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। द टफेस्ट ऑफ ऑल आई गेस इज बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज उसमें पास होना सबसे मुश्किल होता है। इन द इजिएस्ट सब्जेक्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस कॉलेज इज फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी इज इन बिटवीन, बिकॉज मेहनत भी करनी पड़ती है और कभी कभी नहीं भी करनी होती है टू बी ऑनेस्ट। बट बायोकेमिस्ट्री आई एम टेलिंग यू, मेरे को तो बहुत मुश्किल लगी थी, बट इन दी एंड जब फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला था मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। सो लेट्स टॉक अबाउट ईच सब्जेक्ट कि आप पढ़ेंगे क्या उस चीज में। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एनाटॉमी। एनाटॉमी में अब क्या क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, राइट। एनाटॉमी में सबसे पहली चीज है, हम सिस्टम में डिवाइड हो जाएंगे टॉपिक्स, जैसे ब्रेन दैट इज न्यूरोएनाटॉमी, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनिशियली आप अपर लिम्ब से स्टार्ट करते हैं एंड व्हेन आप एंटर करते हैं अपर लिम्ब में फर्स्ट ईयर में, अचानक से इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू डोंट नो, बिकॉज आपने कभी पढ़ाई तो करी नहीं है। 11th-12th और फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस कॉलेज में बहुत फर्क होता है, दुनिया पलट गई होती है टू बी ऑनेस्ट। सो मैंने जो आपको टॉपिक्स बताई ये हम थ्योरी में पढ़ेंगे और वाइवा भी होगा और डायसेक्शन भी होगा। डायसेक्शन में हम क्या करेंगे, एक कैडेवर होगा, कैडेवर मतलब डेड बॉडी। डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज उनको कैडेवर्स अलॉटेड होते हैं कि किसी कॉलेज को 10 कैडेवर अलॉटेड है तो किसी कॉलेज को 5 कैडेवर्स अलॉटेड है। डिपेंडिंग अपॉन आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उसी के बिहाफ पे डिवाइड हो जाएगा कि एक कैडेवर कितने बच्चों का होगा। सो एक्चुअली हम उसमें काटा पीटी करेंगे, उस कैडेवर में हम उसको काटेंगे। जैसे अगर आप लोअर लिम्ब पढ़ रहे हैं तो आप लोअर लिम्ब को काटेंगे एंड देखेंगे उसमें कितनी मसल्स हैं, कौन सी मसल्स है, उसकी पोजीशन क्या है, नर्व्स कौन सी हैं, ब्लड सप्लाई, वेन्स एंड आर्टरीज कौन सी हैं। थ्योरी जब आप उसी वक्त पढ़ रहे होंगे, उसी वक्त आपका डायसेक्शन जो पीरियड होगा उसी में वही पार्ट आपसे हेल्प करेगा उसको प्रैक्टिकली देखने के लिए, सो दैट आप विजुअलाइज कर सके और इजीली रिमेम्बर कर सके कि कौन सी चीज कहाँ है। तब जाके आपको एनाटॉमी बहुत अच्छे से समझ आती है। टू बी ऑनेस्ट, एनाटॉमी एक अलग ही सब्जेक्ट है। जब आप आफ्टर लर्निंग एनाटॉमी अगर आप अपना हाथ देखेंगे ना तो आपको हमेशा वही चीजें याद आएंगी जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, कि यहाँ पे मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स एंड हैंड्स में कौन सी नर्व्स जाती हैं। इट्स वेरी फैसिनेटिंग। मतलब आप जब भी अपना हाथ देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे वो नर्व जा रहे हैं, यहाँ पे वो वाली बोन्स हैं, यहाँ पे मेरा रेडियस है, यहाँ पे मेरा अल्ना है, यहाँ पे मेरा ह्यूमरस है। स्टार्टिंग में मुझे बहुत हेट करती थी मैं उसको, बट इन द एंड आई स्टार्टेड लविंग एनाटॉमी। सो आप अगर एनाटॉमी में ध्यान देंगे सो थ्योरी के साथ साथ डायसेक्शन में भी ध्यान दीजिएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर फॉर मी एटलीस्ट, बिकॉज उसमें ऐसा कुछ खास पढ़ने को नहीं है जो आपको समझ ना आए। इट्स जस्ट कि आप यू विल रीड इट और आपको समझ आ जाएगा। उसमें भी सिस्टम डिवाइडेड है एंड डिवाइडेडली आप हर सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि वो कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। जैसे ब्लड में कैसे प्लेटलेट्स बन रही हैं, कैसे थ्रोम्बोसिस हो रहा है, और कैसे एमआई दैट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन हमारे में हो रहा है, उसकी फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे। हर डिजीज की हम फिजियोलॉजी में उसी की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब नाम ही फिजियोलॉजी है इसलिए। सो फिजियोलॉजी में हम हर डिजीज का पर्सपेक्टिव बनेंगे कि ये डिजीज हुआ कैसे है, रादर देन उसकी मेडिसिन कुछ नहीं, बस ये डिजीज हुआ कैसे, हमें हुआ कैसे ये डिजीज, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम उस फिजियोलॉजी में ये चीजें पढ़ेंगे और हम फिजियोलॉजी में ये भी पढ़ेंगे कि कैसे मसल्स हमारी वर्क करती है, कैसे ट्विच करती है। हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, हम अपना हीमोग्लोबिन खुद लेना सीखेंगे। फिजियोलॉजी का सबसे बेस्ट पार्ट होता है प्रैक्टिकल।
हमें पूरे टाइम उसमें पिक करती रहनी पड़ती है हमारी फिंगर्स, और उसमें से ब्लड निकालना पड़ता है। कभी कभी हीमोग्लोबिन निकालो, कभी कभी टीएलसी का, हमारे डब्ल्यूबीसी हम खुद निकालना सीख जाते हैं, हमारा आरबीसी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। हमारे ईयर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए अलग एक्सपेरिमेंट होता है। हमारा ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है उसके लिए अलग एक्सपेरिमेंट होता है। हमारी मसल्स कैसे वर्क कर रही है उसके लिए अलग एक्सपेरिमेंट होता है। सो फिजियोलॉजी एज अ हमारे ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए हेल्प करती है। एनाटॉमी हमारी बॉडी बताती है, फिजियोलॉजी हमें एनाटॉमी समझने के लिए हेल्प करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट बायोकेमिस्ट्री। स्टार्टिंग में बायोकेमिस्ट्री इजी लगती है एंड धीरे धीरे जब आपके टेस्ट आने लगते हैं बायोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट होने लगती है। पर स्टार्टिंग में आपको ये लगता है जस्ट लाइक अ केमिस्ट्री, इजी है, हो जाएगी, केमिस्ट्री रिलेटेड टू बायोलॉजी, मतलब एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। बट इन द एंड जब आपके क्वेश्चन पेपर्स आने लगते हैं, आपको वो समझ आता है कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, आपको इन डेप्थ में उस चैप्टर को समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगा। बायोकेमिस्ट्री में व्हाट इज रिलेटेड टू इट, इसमें ये है कि जैसे ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज हमारा बनता कैसे, अगर हमने खाना खाया, हमने रोटी खाई तो रोटी से ग्लूकोज कैसे बन रहा है, हमारी एनर्जी में मिल कैसे रही, एटीपी, इन द एंड एटीपी कैसे बन रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में हमें ये बताया जाता है। फिर बायोकेमिस्ट्री में हमें ये भी बताया जाता है कि हमारे जो कैंसर होते हैं वो डीएनए रिलेटेड होते हैं, राइट। डीएनए आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, तो वो कैंसर डीएनए को ऐसे क्या चेंज कर, हमारे डीएनए में से क्या चेंज आ जाता है कि जो हमें कैंसर हो जाता है, हमें वो भी चीजें बताते हैं बायोकेमिस्ट्री में। सो बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी और एनाटॉमी टू बी ऑनेस्ट रिलेटेड है, तभी हमें वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं। देखिए केमिस्ट्री मतलब बायोकेमिस्ट्री हम समझेंगे कि वो डिजीज कैसे हुआ इंटरनली, फिर हम फिजियोलॉजी में ये सीखेंगे कि वो एक्सटर्नली हमें कैसे सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है, एंड एनाटॉमी में हम ये देखेंगे कि कौन सी जगह वो कहाँ हो रहा है। सो ये तीनों सब्जेक्ट इतने रिलेटेड हैं, इसलिए एक ही साल में, दैट इज फर्स्ट ईयर में ही आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए जाते हैं, सो दैट जब आप फर्दर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आए तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया हो हर डिजीज का, हर सिस्टम का। सो while we were preparing for 11th और 12th, हमने एक डेड बॉडी या फिर एक किडनी या फिर कोई भी ऑर्गन, लिवर, ये सब सुना होता है, कभी टच नहीं किया होता। पर जब आप एनाटॉमी के डाइसेक्शन हॉल में जाके वो चीज़ें टच करते हैं या फिर देखते हैं, तो अलग ही फीलिंग होती है। दैट विल बी द बेस्ट फीलिंग जब आप फर्स्ट टाइम उस चीज़ को करते हैं। और मेरे कॉलेज में तो एक बच्चा फेंट भी हो गया था जब उसने फर्स्ट टाइम डेड बॉडी देखी थी। सो ओवरऑल देखा जाए तो एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर सबसे डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली में आसान है, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर सबसे डिफिकल्ट होता है। बिकॉज 11th-12th में आप बच्चे होते हैं, नीट की तैयारी करके आए होते हैं, और अचानक से जब आप एमबीबीएस में घुसते हैं, वो वास्ट एरिया होता है, आपको समझ नहीं आता कि कैसे चीजें पढ़नी है, क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर इज द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज आपको एडेप्ट, क्यों, बिकॉज आपको अडेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, आपको चीजें समझने में कि एमबीबीएस में एक्चुअली पढ़ाई कैसे करनी है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। सो कहने को फोर्थ ईयर ऑफ एमबीबीएस इज डिफिकल्ट ईयर, बट एक्चुअली में टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट ईयर आपका सबसे डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वो ही आपको बेस बनाता है और आपको समझाता है कि एमबीबीएस में पढ़ाई कैसे करनी है। अगर आपको फर्स्ट ईयर रिलेटेड कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, प्लीज आप कमेंट डाउन करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी वेबसाइट्स या कोचिंग या फिर कुछ प्रोडक्टिव थिंग्स बताऊं, सो दैट आपको फर्स्ट ईयर में समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ईयर बहुत आसान हो जाए, तो प्लीज डू कमेंट डाउन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। जब आई डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर, सो मैंने कुछ सीरीज बहुत सारी देखी थी, वो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी एज अ डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर क्यों बनना चाह रही हूँ, किस लिए बनना चाह रही हूँ, चीज़ें वो लोग जो करते थे मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। सो उन चीज़ों से भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कौन सी मूवीज या सीरीज मैंने देखी थी दैट हेल्प मी, दैट मोटिवेटेड मी, प्लीज डू कमेंट डाउन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। Hope you like my video. Please like, subscribe and comment on my channel, because whenever you do so, I feel motivated.